नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। आज दूसरे फेज की वोटिंग थी और वोटिंग प्रक्रिया लगभग खत्म ही होने वाली है और जैसे ही वोटिंग की पूरी प्रक्रिया हर बूथों पर खत्म हो जाएगी, उसके थोड़ी ही देर के बाद से अलग अलग चैनलों पर आपको एग्जिट पोल के आंकड़े भी नजर आएंगे। आज तमाम चैनल्स पे जो एग्जिट पोल दिखाएंगे उसका हम भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन एग्जिट पोल से पहले बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, तेजस्वी किस तरह से परेशान है, राहुल गांधी आखिर क्यों साइलेंट है, तमाम राजनीतिक दलों के अंदर क्या कुछ चल रहा है, आपको अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कुछ ही देर के बाद बस एग्जिट पोल सामने आएगा, लेकिन उससे पहले क्या चल रहा है तमाम पार्टियों के अंदर? जो अनुमान है कि एग्जिट पोल में क्या होगा, सारे लोगों की धड़कनें इसी बात पे लगी हुई है कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि अब तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज ये सारी चीज़ों का एक अनुमान एग्जिट पोल एक पर्व सा हो जाता है। बहुत सारे लोग जो हारेंगे वो कहेंगे कि नहीं 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 मैं इस एग्जिट पोल में बिलीव नहीं करता, जो जीत रहा होगा वो कहेगा कि नहीं हमारी अपेक्षाएं इससे भी कुछ ज़्यादा है। लेकिन जो इस वक्त हम लोग ये वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बिहार की जो तस्वीर उभर कर आ रही है, एग्जिट पोल तो अपनी जगह पे है, लेकिन हम लोगों ने जो चीज़ों को देखा और जो समझा और जो हमने सर्वे कैपिटल टीवी पे दिखाया था, जो 160 सीटों की बात हम लोग कर रहे थे कि क्या आज भी वो स्थिति बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। मेरे हिसाब से जो हमने ग्राउंड पे जाकर के देखा, संख्या 160 के ऊपर भी जा सकती है। जिस हिसाब से फर्स्ट फेज में पोलिंग हुई, जिस हिसाब से आज पोलिंग चल रहा है, देखिए आज सवेरे से ही ये पता था कि वोटिंग जो है 65 से ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, हर जगह भीड़, और खास करके सीमांचल में जो है बहुत ज़्यादा भीड़ नजर आया। तो कहने का मतलब ये है कि वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। उससे क्या होता है, जब वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो कास्ट बेस्ड एनालिसिस, कि ये कास्ट उसके साथ, ये धर्म उसके साथ, तो मुसलमान उसको वोट कर रहे हैं, ये सारी जो दीवारें जो है वो टूट जाती है जब वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा बढ़ता है। अब सबसे बड़ी चीज़, उसके आंकड़े अभी तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिए, लेकिन ग्राउंड में जो दिख रहा है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आंकड़े ये आते हैं कि महिलाओं की जो संख्या, जो मतदाता महिलाएं, उन्होंने अगर पुरुषों से 6% के ऊपर अगर महिलाओं ने वोट कर दिया, तो आप ये समझिए कि जो 160-65 हम लोग बता रहे थे वो 180 और 200 भी चला जाएगा। बस उस आंकड़े का इंतजार जो है वो करने की आवश्यकता है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि जो कैपिटल टीवी ने 160 की शुरुआत की थी, हम उससे आगे इस रिजल्ट को देख पा रहे हैं कि एनडीए जिस तरीके से प्रचार किया, जिस तरह से एकता रही, आपस में सुलह के साथ, आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ, तो मुझे लग रहा है कि इट्स ऑल जो एग्जिट पोल कुछ घंटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद इनफैक्ट वो जो दिखाने जा रहा है वो यही होगा कि बीजेपी एनडीए वो भारी मतों से जो है चुनाव जीत रही है। एक महिला फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट था और इसीलिए तेजस्वी यादव भी बड़े परेशान थे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग से सवाल भी पूछ रहे थे कि बताइए कि पुरुषों और महिलाओं ने कितना वोट किया। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी भी मौजूद है। बस सर, कुछ ही देर के बाद एग्जिट पोल सामने आएंगे। हमने जो अनुमान लगाया है, क्या वो अनुमान आपको लगता है एग्जिट पोल में भी वही आंकड़े आएंगे? और एग्जिट पोल से पहले अलग अलग पार्टियों में क्या कुछ चल रहा होगा, उनकी भी तो धड़कनें तेज होंगी। देखिए, पहले जो अनुमान लगाए थे उसमें परिवर्तन हो चुका है। ये पहले का अनुमान था 1 महीना का, 1 महीने में काफी चीजें बदली है। और प्रथम चरण के चुनाव के बाद ये जो आंकड़े सामने आ रहे थे, रिपोर्ट इन लोगों के पास थे। ये केवल भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड के अनुमान नहीं थे, इंटरनल इनके सर्वे नहीं थे, इनके पोलिंग एजेंट ने रिपोर्ट नहीं भेजे थे, बल्कि ये महागठबंधन के नेताओं के पास भी थे। और यही वजह है कि इन लोगों ने समझ लिया कि अभी जो अनुमान प्रथम चरण में थे 85+
85 सीटों से ज्यादा प्रथम चरण के 121 सीटों पर इन लोगों ने अनुमान लगाए थे, तभी तो ये बौखलाहट थी। जैसे ही पहले चरण के चुनाव खत्म हुई उसके बाद ये प्रचार कम, अब प्रोपेगेंडा ज्यादा करने लगे। ये प्रचार में रणनीति बनाने के बदले प्रोपेगेंडा करने लगे कि नहीं नहीं, अब तो इन लोगों ने चुनाव छीन लिया है। नीतीश कुमार हैं जो ऑफिसर्स को धमकियां दे रहे हैं, उन लोगों से सेटिंग की जा रही है। यह आरोप इसी आधार पर था कि पहले चरण में ही पता चल गया कि अब दूसरे चरण में जो स्थितियां आएगी उसके बावजूद सरकार तो एनडीए की बनेगी और बड़ी बहुमत दिखाई पड़ रही है। लेकिन दूसरे चरण से पहले स्थितियां और बदल गई। जितना इन लोगों ने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया उतना ही एनडीए मजबूत होता दिखाई पड़ा। ये निगेटिव मानसिकता जो इन लोगों की थी उसके कारण लोग और एकजुट होने लगे। महिलाओं की बात जो की जा रही थी, महिला पुरुष का कितनी वोटिंग हुई है उसका आंकड़ा पूछा जा रहा था। ये मनोज झा, ये तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन लोग जो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, महिलाएं जो मंदिरों में जाकर कसमें खा रही थी कि नहीं नहीं हम तो नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। ये जीविका का पूरा नेटवर्क देख लीजिए, ये 2.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में जो 10,000 रुपये आए हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कहने के लिए बोल रही है, बल्कि वो कसम खाकर बोल रही है कि नहीं नहीं हम तो नीतीश कुमार को वोट देंगे। अगर हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो किसी और के ऊपर भी भरोसा नहीं हो सकता। तो ये जो स्थितियां बदली है, जितने महागठबंधन के सपोर्टर लोग बिहार के अंदर जो एनालिसिस करते थे, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, ये सब बदल रहे हैं। ये ने बोलना शुरू कर दिया नहीं नहीं नीतीश कुमार ने जिसे 10 साल पहले साइकिल दी थी वो भी वोट कर रही है, जिसे अभी 10,000 रुपया दिए वो भी वोट कर रही है, जो शराबबंदी को खत्म करने के लिए ऐलान कर रहा था ये सारे लोग उसके खिलाफ भी वोट कर रही है। तो इतने सारे फैक्टर नीतीश के पक्ष में महिलाओं के लिए थी कि इन लोगों ने जमकर वोटिंग की। और यही वजह है कि सेकेंड फेज के चुनाव में ये 85 नहीं, ये 90 प्लस चला गया। तो ये टोटल आंकड़ा जो दिख रहा है कि एग्जिट पोल आने से पहले ये लोग शुरू कर चुके हैं कि अब गाली गलौज कैसे किया जाएगा। जैसे पिछली बार एग्जिट पोल के आंकड़े आए लोकसभा में, इन लोगों ने पूरे टीवी पर ये शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ये सेटिंग है, एग्जिट पोल वाले पैसे लेकर करते हैं। और उसके बाद जब वही आंकड़े इनके तरफ से आने लगे तो आज तक राहुल गांधी बोल रहा है कि नहीं नहीं एग्जिट पोल में तो हरियाणा में हम जीत रहे थे, उससे पहले सर्वे में हम जीत रहे थे, और ऐसे चुनाव परिणाम कैसे पलट गया। तो इनकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो चुकी है कि कैसे इन लोगों को गाली गलौज करें। लेकिन पार्टी के अंदर मीटिंग है, एक दूसरे से भिड़ंत है। और जैसे ये उत्तर प्रदेश में एक बार हुआ था, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ मायावती ने कह दिया अखिलेश यादव ने हराया, अखिलेश ने कह दिया मायावती ने हराया। तो ये महागठबंधन के नेता ये तलाश कर रहे हैं कि ठीकरा मेरे ऊपर न फोड़े, और तेजस्वी यादव सोच रहे हैं राहुल गांधी को बताया जाए कि इसने गलत कर दिया, सहनी सोच रहे हैं तेजस्वी को बताया जाए, और ये आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां भी अस्त्र ढूंढ रही है, रास्ते ढूंढ रही है। ये पूरी स्थितियां बदल गई है। अब राहुल गांधी के लिए तो कुछ बचा नहीं, वो तो अब उड़ने की तैयारी में है कि बिहार में भी ये स्थिति है, और फिर उसके बाद आगे जो चुनाव होंगे बंगाल में उसके लिए तो हमारे लिए स्कोप नहीं है। तो अब इस देश की राजनीति में उनकी जगह नहीं है। अब फिर से कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड होंगे, बाहर जाएंगे ताकि लोग उनसे सवाल न करें। हार के पीछे ठीकरा किस पे फोड़ा जाए, वो बहाना क्या बनाया जाए, उस पे मंथन चल रहा होगा। बिल्कुल यही मंथन चल रहा है, क्योंकि ये तो पता है, इन लोगों को खुद पता है, एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं ये चुनाव तो हमारे हाथों से फिसल गया। जीत का अंतर कितना होगा, कितना आगे जाएंगे आंकड़े, ऐतिहासिक रिकॉर्ड जीत होगी, उसी को लेकर इन लोगों की परेशानी बढ़ी है। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, अपने आप को सम्मानजनक तरीके से इस चुनाव में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो हमारा जो अनुमान है, आज दूसरे चरण की वोटिंग हुई है उसमें 95 प्लस आंकड़ा जा सकता है, और यही महागठबंधन की बेचैनी है। हालांकि बस थोड़ी ही देर के बाद एग्जिट पोल भी सामने आ जाएंगे, हम भी आपको बताएंगे कि एनडीए के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं और महागठबंधन को क्या कुछ हासिल हो रहा है। तो जुड़े रहिएगा कैपिटल टीवी के साथ, देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।